हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। उसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकलन आर्यन, आपका मैथमेटिक मेंटोर, इजीली मैं आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर सर हम डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ रहे थे और डिटर्मिनेंट में हमने अच्छा खासा चीज़ों को कवर कर लिया था। और आज हम डिटर्मिनेंट पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, आज मिसलेनियस क्वेश्चन का पार्ट 1 रहेगा। हाँ, मिसलेनियस क्वेश्चन का पार्ट 1 रहेगा। यहाँ पर जितना भी हमने चीज़ें पढ़ी है, माइनर, कोफैक्टर और डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करने की जो हमने मेथड देखी है 1 2 3, उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन आज के लेक्चर में आपको मैं कवर करने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्लीज जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि मेथड को कैसे अप्लाई करना है। जैसे मैंने आपको बताया था सारस रूल, विंडो रूल और जो नॉर्मल मेथड थी एक्सपांशन की, लगभग वैसे उस पर बेस्ड क्वेश्चन तो हमने कर ही लिए, लेकिन आज कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन रहेंगे, थोड़े से हट के क्वेश्चन रहेंगे, उनको आज हम यहाँ पर क्लास में कवर करने वाले। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट की भैया आपको वैल्यू फाइंड करनी है। और डिटर्मिनेंट क्या गिवन है सर, रो 1 के एलिमेंट से -1 2 1। ठीक है, नॉर्मल से एलिमेंट से। रो 2 में यदि हम देखें तो 3 + 2 टाइम्स ऑफ √2, 2 + 2 टाइम्स ऑफ √2 एंड 1। अब भैया यहाँ पर अगर 3 2 1 होता तो हमारे लिए और आसान होता, लेकिन यहाँ पर 2 √2 वाले टर्म्स आ गए हैं। मतलब थोड़ा सा जो क्वेश्चन रहेगा वो मैं कहूँगा कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहने वाला है ना, कैलकुलेशन ज़्यादा होंगे यहाँ पर। और थर्ड रो की बात करें तो एलिमेंट से 3 - 2 √2, 2 - 2 √2 एंड 1। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जो 3 मेथड मैंने आपको बताई थी, कौन सी मेथड आप यहाँ पर अप्लाई करोगे? नॉर्मल मेथड के यहाँ से डायरेक्ट एक्सपांशन कर देते, विंडो रूल, या फिर सारस मेथड? बताओ कौन सी। तो वो तीनों पढ़ा चुका हूँ आपको मैं ना। तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि सर पहले तो एक काम कर दे, थोड़ा सा इसको है ना सिंप्लीफाई कर लेते, थोड़ा सा आसान कर लेते। तो भैया मुश्किल कहाँ लग रहा है सर? ये 2 √2 थोड़ा देख के अजीब सा लग रहा है। इसको 2 √2 को देख के थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि जब हम सॉल्व करेंगे तो √2 वाले टर्म्स आएंगे। तो एक काम करिए ना, आपको कहीं जगह मतलब 4 बार 2 √2 दिख रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 4 बार दिखा 2 √2। हाँ सर, हमको 4 टाइम्स 2 √2 दिख गया है। तो एक काम करो, लेट लेम्ब्रा इज इक्वल टू 2 √2। 2 √2 को हमने लेम्ब्रा मान लिया। सर उससे क्या होगा? देखो बताता हूं मैं उससे क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम एक न्यू स्लाइड पे लिख लेते हैं। -1 2 1, पहले एलिमेंट्स हमने सही लिखे। सेकंड में देखो 2 √2 की जगह क्या आएगा? लेम्ब्रा। तो यहां पर हो जाएगा 3 + लेम्ब्रा और यहां पर 2 + लेम्ब्रा। और 1 आ गया। सबसे लास्ट वाले रो में सर यहां पर आ जाएगा 3 - लेम्ब्रा, 2 - लेम्ब्रा और 1। एक मिनट चेक करने दीजिए, सारी चीज हमने सही लिखी है ना, क्योंकि क्या होता है छोटी छोटी सिली मिस्टेक है ना, बाद में फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता हमसे। इसको हम मान लेते हैं कि डेल्टा के इक्वल है, डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है। अब मुझे आगे बताओ कि अब क्या करेंगे। तो अब थोड़ा उसका क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपलीफाई फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब मतलब मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आसान दिख रहा हूँ इसके मुकाबले, है ना। अब बताओ आप क्या करोगे आप? सर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब या तो डायरेक्ट एक्सपांशन कर लेंगे हम, या फिर विंडो रूल लगा सकते हैं, या फिर सारस रूल लगा सकते हैं, हमारी मर्जी। जो मेथड पर लगाना चाहते हो वो यहाँ पर अप्लाई आप कर सकते हो। तो कौन से लगाना पसंद करोगे भैया? तो एक काम करते हैं, पहले वाला तो जो सिंपल एक्सपांशन था ना वही हम कर लेते हैं सर। ठीक है, तो किस रो के या किस कॉलम करस्पॉन्डिंग करना चाहोगे? सर हमने तो रो 1 के करस्पॉन्डिंग एक्सपांशन सीखा है, तो रो 1 के करस्पॉन्डिंग इसको एक्सपांड कर देंगे। तो साइन का जो चेंज वाला रहता है वो मैं आपको बताया था। हाँ सर, रो 1 में फर्स्ट एलिमेंट प्लस साइन रहेगा, सेकंड एलिमेंट माइनस और थर्ड एलिमेंट प्लस साइन। ठीक है, इतना हो गया। डेल्टा इज इक्वल टू, अब देखो आपको मेरी मदद करनी होगी। यहां पर रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है सर? -1। ठीक है भैया, ये लिख दिया मैंने -1। इसके साथ साइन क्या है? प्लस का। तो यहां प्लस, या तो लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। -1 वाली रो को, कॉलम को डिलीट कर दिया। ठीक है सर, तो ये जो मिल रहा है ना आपको, इसको सब डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आपको यहां पर लिखना होगा। ये तो हम करते थे, ये करते थे नहीं करते थे? ये आ गया। अब सर रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट हो गया, अब सेकंड एलिमेंट की बात करेंगे तो सेकंड एलिमेंट है 2, साइन क्या है? माइनस का। तो यहां पर क्या आएगा सर? -2 आएगा।
ठीक है भैया, -2 हमने लिख दिया। अब ये जो 2 है इसकी रो को, इसके कॉलम को डिलीट कर दो। क्या बचा? 3 + लेमरा, 3 - लेमरा, 1 1 यहां पर आ जाएगा। ठीक है भैया, लिख दीजिए। ये आ गया। अब क्या करेंगे सर, रो 1 का सबसे लास्ट एलिमेंट है 1, 1 के साथ साइन है प्लस का, तो यहां पर आ जाएगा +1। ठीक है, 1 आ गया। 1 की रो को, मतलब ये रहा 1, तो 1 वाली रो को, 1 वाले कॉलम को डिलीट कर दीजिए। ये जो मिला इसे सब डिटरमिनेंट के फॉर्म में यहां लिख दीजिए। अब क्या करना है भाई, 2/2 का डिटर्मिनेंट है ना, इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, चलो ठीक है करते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू -1। ठीक है सर, ये हो गया क्लोज ब्रैकेट। सबसे पहले 2 + लेमरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? 2 + लेमरा माइनस, बीच में आएगा माइनस, 2 - लेमरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा सर? 2 - लेमरा मिलेगा। इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यहां पर माइनस का साइन था। -2 एज इट इज। अब यहां पर 3 + लेमरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा सर? 3 + लेमरा मिलेगा, माइनस 3 - लेमरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सर यहां पर 3 - लेमरा हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। 3 + लेमरा 2 - लेमरा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 3 + लेमरा 2 - लेमरा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में आएगा माइनस का साइन। 3 - लेमरा 2 + लेमरा से मल्टीप्लाई होगा। ये भी हो गया। अब क्या करना है सर? कुछ नहीं, ब्रैकेट ओपन करना है, एक्सपांड करना है। जो टर्म्स कैंसिल होंगे उन्हें हम कैंसिल कर देंगे, बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स है उनको लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो मुझे बताइए यहां पर हम क्या करेंगे सर? यहां पर 2 + लेमरा को हम एज इट इज लिखे रहने देंगे। ठीक है, और यहां पर हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ब्रैकेट की ईच टर्म माइनस से मल्टीप्लाई होंगी। 2 था, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा सर? -2। माइनस लेमरा है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा सर? + लेमरा हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो कोई स्टेप बाय स्टेप को क्वेश्चन करोगे ना तो क्या रहेगा कि जो आप एरर करते हो, गलतियां कर देते हो, वो नहीं होंगी भाई, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन है। मुझे पता है आपको, मैं ये जो एक्सपांशन की तीनों मेथड है वो आपको आती है। दिक्कत कहाँ होती है बच्चों के साथ? कैलकुलेशन में। उनमें क्या है, संयम नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो उसके कारण वो क्या करते हैं, बहुत स्पीड में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर भैया वो कहीं ना कहीं गलती कर ही देते हैं। उस गलती के कारण क्या होता है कि फाइनल आंसर हमारा आता नहीं है। और फिर हम क्या करते हैं, एक गलती और ये करते हैं, चेक नहीं करते कि हमने कहाँ गलती की, किस स्टेप पे हमने क्या गलती की। वो डायरेक्ट फिर से उस क्वेश्चन करते हैं, फिर गलत आंसर कर देते हैं स्पीड में करने के कारण, और फिर वो सोचते कि हमसे क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। फिर इरिटेट होके वो किसी और चैप्टर को या फिर किसी और सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये नहीं करना है आपको। अगर आंसर गलत आ रहा, रिवर्स जाओ, चेक करो किस स्टेप में क्या गलती की थी, उससे ये पता चलेगा कि हाँ भैया हम आगे हमको ये गलती नहीं करना है। आप बार बार अपनी गलतियों को देखोगे ना, जैसे अगर मान लो कैलकुलेशन में आपकी गलती होती है तो उसको ध्यान रखो, और जब कैलकुलेशन वाला पार्ट आए तो धीरे धीरे सॉल्व करो उसको। गलती नहीं होना चाहिए। फाइनल एग्जाम जो रहेगा वहाँ पर इतना टाइम हमारे पास नहीं रहेगा, तो गलती होने के चांस कोई रहना ही नहीं चाहिए आपके पास। -2 एज इट इज, 3 + लेमरा एज इट इज। अब यहां पर क्या करेंगे सर? यहां भी ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ब्रैकेट की ईच टर्म -1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो हो जाएगा -3 + लेमरा प्लस। अब बताओ मुझे यहां क्या करेंगे सर? यहां पर तो दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। सबसे पहले जब वाला ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 - लेमरा से, कर दीजिए, प्लस लेमरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 - लेमरा से, ये भी हो गया। अब लगाइए यहां पर माइनस, फिर ले लीजिए करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस लेने का कारण क्या होगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा। अब ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई होगा 2 + लेमरा से, माइनस लेमरा मल्टीप्लाई होगा 2 + लेमरा से। ये हो गया। आसान था यहां तक, है ना सारी चीजें। अब बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 ब्रैकेट में लेमरा प्लस लेमरा क्या हो जाएगा? 2 लेमरा, -2। यहां देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, लेमरा प्लस लेमरा 2 लेमरा, ये हो गया।
इन ब्रैकेट, यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट की ईच टर्म 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और माइनस लेमरा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 लेमरा। यहां तक चीजें समझ में आई है ना। यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहां पर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे सर तो लेमरा जो रहेगा ब्रैकेट के ईच टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 लेमरा माइनस लेमरा स्क्वायर माइनस करली ब्रेसेस। यहां भी सेम प्रोसेस को अप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन करिए, ब्रैकेट की ईच टर्म 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और यहां जैसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहां ध्यान रखना ब्रैकेट की ईच टर्म माइनस लेमरा से मल्टीप्लाई होंगी, है ना। यहां गलती नहीं होनी चाहिए, माइनस लेमरा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो सर -2 लेमरा, माइनस लेमरा प्लस लेमरा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस लेमरा स्क्वायर। इतना हो गया है ना, इतना हो गया है। तो यहां देखिए जैसे ये वाला ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या मिलेगा सर 2 लेमरा, और ये वाला ब्रैकेट ओपन करूंगा तो सर -4 लेमरा हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया, प्लस इन ब्रैकेट यहां पर देखिए 6 एज इट इज -3 लेमरा प्लस 2 लेमरा, क्या मिलेगा सर माइनस लेमरा मिल जाएगा, माइनस लेमरा स्क्वायर। अब एक काम करते हैं हम, एक काम ये करते हैं कि डायरेक्ट ये ब्रैकेट ओपन कर देते, इसको सॉल्व ही नहीं करते, मतलब यहां पर जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व नहीं करते, डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर देते। ब्रैकेट ओपन करने से क्या होगा सर, ब्रैकेट ओपन करने से ये होगा कि एक काम करो, सुनो पहले इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, मुझे यहां क्या मिलेगा सर लेमरा मिलेगा, लेमरा मिल जाएगा यहां पर। अब ब्रैकेट ओपन करिए, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ईच टर्म माइनस से मल्टीप्लाई होंगे तो -6, यहां लेमरा मिल रहा था प्लस लेमरा, माइनस से मल्टीप्लाई पर माइनस लेमरा, ये आ गया, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस लेमरा स्क्वायर, ये हो गया आपके पास। हाँ एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए, -1 2 लेमरा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर माइनस आएगा, है ना, कुछ कैंसिल हो रहा है। हाँ सर ये 2 टर्म्स कैंसिल हो गए और 6 से 6 भी कैंसिल हो गया, भाई जितने टर्म्स कैंसिल हो रहे कैंसिल करते जाओ। सो डेल्टा इज इक्वल टू क्या मिला आपको सर, डेल्टा इज इक्वल टू हमें मिला -2 लेमरा -4 लेमरा, क्या हो जाएगा ये सर, ये हो जाएगा -6 लेमरा। ठीक है, -6 लेमरा लिख देता हूं मैं यहां पर। फिर आगे बढ़ते तो सर यहां पर है प्लस साइन, -2 लेमरा आ जाएगा यहां पर, सो प्लस ऑफ -2 लेमरा। अब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, हुआ कि नहीं हुआ सर, -6 लेमरा, और यहां पर जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस -2 लेमरा, सो डेल्टा इज इक्वल टू -8 लेमरा हमें मिल जाएगा। ठीक है भैया, ये मिल गया आपको, -8 लेमरा आपको मिल गया। क्या ये फाइनल सॉल्यूशन है? नहीं सर ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। तो भैया फाइनल सॉल्यूशन है क्या सर? एक्चुअली हमने लेमरा को क्या माना था, मतलब 2√2 क्या माना था लेमरा, तो लेमरा की जगह क्या पुट करेंगे 2√2 पुट करिए, पुट लेमरा इज इक्वल टू 2√2। अब जैसे 2√2 पुट करेंगे क्या मिलेगा सर, डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा -8 टाइम्स ऑफ लेमरा की वैल्यू हो जाएगी 2√2 डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा -8 इंटू 2 -16√2। ये वैल्यू आ गई। तो ये है आपका फाइनल सॉल्यूशन -16 टाइम्स ऑफ √2। देखो मैंने इसको डिटेल से सॉल्व करवाया है, तो अब आप लोगों की शिकायत नहीं होनी चाहिए कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ऐसी कोई बात नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, लेकिन डिटेल सॉल्यूशन मैं इसलिए प्रोवाइड किया ताकि कई बच्चे होते हैं जिनको डाउट रहता है कि कैसे ओपन करना है 2/2 को, कैसे 3/3 को ओपन करना है, प्लस साइन माइनस साइन कहाँ आएगा, ब्रैकेट किस तरीके से ओपन किया जाता है। बच्चों को बहुत माइनर से डाउट रहते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ आपके चीज़ें थोड़ी क्लियर हो गई होंगी। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसका डील कैसे करना है, लेमरा मान लो, जरूरी नहीं यहाँ पर 2√2 5√2 भी हो सकता है, कोई और टर्म्स भी हो सकता है, उसको लेमरा मान के फिर सॉल्व करो, लास्ट में लेमरा की वैल्यू पुट कर दो। देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं ना, क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती, नो डाउट आंसर आ जाता, लेकिन वही है कि गलत होने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते है ना, बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते। तो गलती ना हो इसलिए उसके चांस को कम करने के लिए हमने क्या करा, इसे लेमरा मान लिया फिर सॉल्व किया। चलो ठीक है, वो क्वेश्चन तो हो गया, उसकी बात बाद में करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिए, मुझे बताइए ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो क्या। देखिए क्वेश्चन सेकंड आपको गिवन है, इफ डिटरमिनेंट आपको गिवन है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर को डिटरमिनेंट में गिवन है। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी मैं, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। क्या है, इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई।
ठीक है, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, और आयोटा की वैल्यू है स्क्वायर रूट -1 के इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स एंड वाई की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। क्या करोगे सर? कुछ नहीं, लेफ्ट हैंड साइड का जो डिटर्मिनेंट है उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है भाई, और इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट को ओपन करने के 3 मेथड थे आपके पास, है ना। तो जो नॉर्मल था वो तो हम ऑलरेडी कर चुके, अब 2 बचते, विंडो और सारस। तो बताओ कौन सा करवाऊँ मैं? तो देखो, ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगता है ना, वो मैं कहूँगा सारस लगता है। सारस में कहता है पूरी की पूरी कॉलम बनती है, डायरेक्ट करो, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट कर दो। मैंने आपको करवा चुका हूँ ऑलरेडी ना, तो इस क्वेश्चन को हम सारस की मेथड से करेंगे। सारस मेथड में क्या होता है मुझे बताइए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये डिटर्मिनेंट को वहाँ लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, इसे लिख लेते हैं, इसे सारस मेथड की मदद से सॉल्व करते हैं। जो वैल्यू आएंगी वो एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल हो जाएंगी, यही होगा ना। चलो करते हैं। तो सारस मेथड में क्या होता है सर? कुछ नहीं, रो 1 रो 2 रो 3 को एज इट इज लिख देते हैं। रो 1 क्या है? 6 आयोटा -3 आयोटा और 1, 6 आयोटा -3 आयोटा 1, और रो सेकंड क्या है? 4 3 आयोटा -1, और रो 3 क्या है? 23 और आयोटा। एक मिनट चेक कर लीजिए इसको कि हमने जो लिखा है वो सही है कि नहीं। सब कुछ सही लिखा है। आगे क्या करते सर? कुछ नहीं, जो रो 1 है और जो रो 2 है उनको हम कॉपी करेंगे, ठीक है, इसको कॉपी किया और यहां लाके पेस्ट कर देंगे। तो रो 1 क्या है? 6i -3i और 1, तो यहां लिख दीजिए 6i -3i 1, और रो 2 को कॉपी कीजिए, यहां पुट कर दीजिए 4 3i -1। चलो ठीक है, ये चीज तो हो गई। अब बताओ आगे मैं क्या करूं? सर यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है, जो यहाँ पर डायगोनल बना दीजिए फर्स्ट एलिमेंट से। यहां से ऐसी एक डायगोनल बनी और ये एक ऐसी डायगोनल बनी, सॉरी ये एक ऐसी डायगोनल बन गई, यहां एक डायगोनल बनी, यहां एक डायगोनल बनी, ये वैल्यू आ गई। पहला डायगोनल ये बन गया। दूसरा डायगोनल सर ये ऐसा बनेगा, बनाते जाइए, तब तक बनाते जब तक बनते जाए। यहां पर हाँ सर, इसके आगे सर यहां बनेगा, इसके आगे एलिमेंट से नहीं तो यहां नहीं बनने वाला है, इतना बन गया, सही बनाया आपने। अब बताइए मुझे 6 आयोटा इंटू 3 आयोटा, क्योंकि यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ फिर लिखूंगा 6 आयोटा इंटू 3 आयोटा इंटू आयोटा, यही है ना, 6 आयोटा इंटू 3 आयोटा इंटू आयोटा। तो मुझे बताओ 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा सर? 18 इंटू आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा क्या मिलेगा सर? आयोटा पावर 3 मिल जाएगा। मैं देखो, मैं चाहता हूं कि मैं डायरेक्ट सॉल्व करके यहाँ पर लिखूं, है ना, तो ज़्यादा कैलकुलेशन यहाँ पर रहेंगे नहीं। मुझे बताइए आयोटा की वैल्यू क्या होती है सर? इसके रूट -1 के इक्वल होती है। बोथ साइड यदि मैं पावर 2 ले लूं क्या मिलेगा सर? -1, और बोथ साइड यदि आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो सर आयोटा पावर 3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा हो जाएगा। सो आयोटा पावर 3 की वैल्यू क्या मिली आपको सर? माइनस आयोटा के इक्वल मिल गई है, ठीक है, माइनस आयोटा के इक्वल मिली है। सो 18 इंटू माइनस आयोटा, 18 इंटू माइनस आयोटा -18 टाइम्स ऑफ आयोटा। तो यहां पर आप लिखोगे -18 टाइम्स ऑफ आयोटा। तो पहले वाले डायगोनल की भी ये वैल्यू आ गई है, इसे आप हटा सकते हैं, आपका रफ वर्क है, रफ वर्क है ना, इसलिए मुझे सारस मेथड इसलिए पसंद आती। रफ वर्क करो डायरेक्ट लिखते जाओ, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती। वैसे एक बात आपको बता दूं, बोर्ड पेपर में आपको जो नॉर्मल मेथड है ना एक्सपांसेशन की, उससे ही अप्लाई करना है। सारस और विंडो मेथड आप अप्लाई नहीं करोगे, आपके एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है ये। अब बात आती है सर कहाँ अप्लाई करें फिर इसे? तो ये हो सकता है कि जो नॉर्मल मेथड है अप्लाई करने के बाद, हाँ, आंसर की आपको फिर से अगर चेक करना है कि जो आपका आंसर है सही है या नहीं, ये मेथड या फिर विंडो रूल अप्लाई करके चेक कर सकते हो। और अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप दे रहे हो, CUET दे रहे हो, JEE मेंस, और कोई और भी जैसे बिट सेट हो गया, और भी एग्जाम होते हैं, वो अगर आप दे रहे हो, वहाँ पर अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वहाँ OMR फिल करनी होती है, तो वहाँ पर आपको भैया ये वाली मेथड लगानी है। तो विंडो या फिर सारस, ये 2 मेथड आसान होती है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो जल्दी आसान भी होती है और टाइम भी कम कंज्यूम करती है। तो ये मेथड आप लगाओगे, ना कि नॉर्मल में कैलकुलेशन ज़्यादा रहती है, गलती कर दोगे। चलो सब बातें तो हो गई, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 3 सर 12 हो जाएगा, 12 इंटू 1 सर ये हो जाएगा 12, ठीक है भैया 12 लिख दिया। देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू -3 टाइम्स ऑफ आयोटा इंटू 1,
सो 20 इंटू -3 -60 टाइम्स ऑफ आयोटा इंटू 1, तो -60 टाइम्स ऑफ आयोटा आ जाएगा। लिख दीजिए यहाँ पर -60 टाइम्स ऑफ आयोटा। ठीक है सर, हमने इसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये वैल्यू आ गई है ना, इन तीनों को ऐड कर दो। सर इनको यदि हम ऐड करें तो -18 टाइम्स ऑफ आयोटा प्लस 12 -16 टाइम्स ऑफ आयोटा, ऐसा कुछ दिखेगा। एक मिनट, यहां पर आई थिंक हम कुछ गलती कर रहे हैं। हाँ सर, गलती तो कर रहे हैं। 20 इंटू -3 टाइम्स ऑफ आयोटा हो जाएगा -16 टाइम्स ऑफ आयोटा। -16 टाइम्स ऑफ आयोटा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +16 आएगा यहाँ पर सर, ना कि माइनस। तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा। 12 एज इट इज, 16 आयोटा में से 18 आयोटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको सर, 42 टाइम्स ऑफ आयोटा मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 42 टाइम्स ऑफ आयोटा। ये वैल्यू को यहाँ पर लिख दीजिए। ये वैल्यू किसकी है सर, इसको कुछ नाम दे देते, हमारा मन कर रहा है इसको नाम दे देते हैं हम पी। आपका जो मन करे वो नाम दे दीजिए। ठीक है, इसको हमने पी नाम दे दिया। अब बताइए अब आगे क्या करेंगे। अब बताइए, आप कहेंगे कि सर यहां से एक डायगोनल बनाएंगे, यहां से एक डायगोनल बनाएंगे, ये बन गया। तो 1 इंटू 3 आयोटा क्या हो जाएगा, 3 आयोटा इंटू 20 क्या मिलेगा आपको, 16 टाइम्स ऑफ आयोटा मिल गया। 16 टाइम्स ऑफ आयोटा, हटा दीजिए सिर्फ वर्क को। फिर -1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 6 आयोटा से, -1 मल्टीप्लाई हो गया 3 से, 3 मल्टीप्लाई हो गया 6 आयोटा से, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 इंटू 6 आयोटा, ये हो जाएगा -18 टाइम्स ऑफ आयोटा। तो यहाँ पर आ गया -18 टाइम्स ऑफ आयोटा, ये वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है सर, ये रफ वर्क भी हटा देता हूँ। थर्ड डायगोनल सर यहाँ बनेगा कुछ ऐसा, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए। आयोटा इंटू -3 आयोटा इंटू 4 इंटू, एक काम करो पहले तो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो, -3 इंटू 4 सर -12, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा पावर 2, -12 इंटू आयोटा पावर 2 की वैल्यू क्या है, -1 के इक्वल है। सो -12 इंटू -1 सर ये हो जाएगा 12, और यहां पर आ गया 12। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब क्या करते थे हम सर, इन तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करते, 16 टाइम्स ऑफ आयोटा -18 टाइम्स ऑफ आयोटा प्लस 12, 16 टाइम्स ऑफ आयोटा -18 टाइम्स ऑफ आयोटा, क्या मिलेगा आपको सर, 42 टाइम्स ऑफ आयोटा प्लस 12 एज इट इज। लिख दीजिए इसको यहां पर, ये हो गया। मेरा मन कर रहा है कि मैंने उसको नाम दिया था पी, इसको कुछ नाम दे देता हूं। सर एक काम करिए, एन नाम दे दीजिए। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी सर, कुछ नहीं, राइट हैंड साइड की वैल्यू पी माइनस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू एन, बस यही आपका डिटरमिनेंट होगा। राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, 12 प्लस 42 टाइम्स ऑफ आयोटा माइनस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 42 टाइम्स ऑफ आयोटा प्लस 12। यहां पर जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट की ईच टर्म माइनस से मल्टीप्लाई होगी, तो -42 टाइम्स ऑफ आयोटा -12। सो डेल्टा इज इक्वल टू, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या सर, सभी टर्म्स कैंसिल हो गए आपस में। डेल्टा की वैल्यू तो 0 आ गई, डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई। डेल्टा क्या था, ये डिटरमिनेंट था, तो भैया ये जो डिटरमिनेंट था इसकी वैल्यू में मिल गई 0 इस पूरे की। तो यहां मैं लिख दूंगा 0 किसके इक्वल था, x प्लस आयोटा y के इक्वल था सर ये तो। और हमें बोला जाए कि भैया x और y की वैल्यू फाइंड करना, सर कैसे करेंगे। मैं कहूंगा भैया क्वेश्चन और आसान हो गया। कैसे, तो मुझे एक बात बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है सर, 0। 0 को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में चेंज कर सकता हूं, हाँ सर कर सकते। क्या लिखूंगा बताओ मैं सर, यहां पर आप लिख दीजिए 0 टाइम्स ऑफ, सॉरी 0 ही, प्लस 0 टाइम्स ऑफ आयोटा, ये लिखिए। उससे क्या होगा सर, ये 0 0 रहेगा, 0 टाइम्स ऑफ आयोटा फिर 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 फिर 0 मिलेगा। अब बताइए दो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि इक्वल है, मतलब सर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, रियल पार्ट के इक्वल, तो रियल पार्ट क्या है x, यहां पर रियल पार्ट क्या है 0, ये दोनों इक्वल होंगे, तो भैया x की वैल्यू तो मुझे मिल गई। इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे, आयोटा y इसके इक्वल होगा, आयोटा y 0 टाइम्स ऑफ आयोटा के इक्वल होगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, y की वैल्यू क्या मिले आपको 0, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 0, ये दो वैल्यू आपको यहां से मिल गई, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। आसान क्वेश्चन था कि नहीं, क्वेश्चन आसान था कि नहीं बताओ। कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पर सारा रूल लगा दिया। आप चाहो तो विंडो रूल से भी कर सकते हो, आंसर वही आएगा, और नॉर्मल एक्सपांशन भी कर सकते हो डिटरमिनेंट का, उससे भी सेम आंसर ही आने वाला है। मतलब x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 0 मिलेगी, और डिटरमिनेंट भी 0 ही मिलने वाला है। करके देखना है ना, करके देखना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको गिवन है कि इफ A, B एंड C आर द एंगल ऑफ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। उन्होंने सीधे बोल दिया कि भैया जो एबीसी ट्राइंगल है, लेकिन आप
कोई ये नहीं कि ट्रायंगल बोल दिया तो एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल हो, नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, उसके अलावा कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है भाई। देन वैल्यू ऑफ, हमें डिटरमिनेंट दे देगा, इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो मुझे एक बात बताओ, अगर वो बोला राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो मान लेता हूं कि ट्रायंगल कुछ ऐसा बन रहा है, मान लेते, या फिर हमारा मन कर रहा है कुछ ऐसा ट्रायंगल बनाने का, ऐसा ही बन सकता है, ये भी हो सकता है कुछ ऐसा ट्रायंगल बने। तो ए बी सी, ए बी सी क्या है, अच्छा एंगल ए बी सी, तो ठीक है ए बी सी यदि एंगल है तो भैया यहां नहीं आएंगे, यहां आएंगे अंदर, ए बी सी। और मुझे कोई बता सकता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? सर ट्रायंगल के तीनों एंगल को यदि हम सम कर दे, या तो ट्रायंगल के तीनों एंगल ए बी सी है, तीनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा, ठीक है, इतना हमें पता चल गया। अब इसको मैं यूज कैसे करूं? सर एक काम करते, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते, डिटर्मिनेंट गिवन है ना, इसको सॉल्व कर लेते, फिर आगे सोचेंगे कि भैया इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो कौन सी मेथड लगाऊं, नॉर्मल वाली लगाऊं तो एक्सपांसेशन की, विंडो लगाऊं या सारस लगाऊं? तो मैं कहूंगा कि भैया मैं लगाऊंगा सारस, विंडो आपका होमवर्क है, विंडो मेथड से आप करोगे इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। हमें डिटर्मिनेंट गिवन है, मैं लगा रहा हूँ सारस मेथड। तो सारस मेथड में क्या होता है, रो 1 रो 2 रो 3 तीनों को लिख लेते हैं, फिर क्या करते हैं सर, रो 1 एंड रो 2 को कॉपी करके यहां पेस्ट कर लेते हैं, कर दीजिए। ये हो गया। अब आगे क्या करेंगे सर, यहां पर हम क्या करेंगे कि सारा मेथड तुमको आती है, डायगोनल बना देंगे। अब तो हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं, हमें सारा मेथड आती है। तो ये वाला डायगोनल 10 है, 10 बी से मल्टीप्लाई होगा, 10 सी से मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा आपको सर, हमें मिल जाएगा 10a इंटू 10b इंटू 10c, ठीक है। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या मिला 1 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा 1, तो यहां पर आ जाएगा 1 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा सर, फिर से 1 मिल जाएगा, तो यहां पर आ गया 1। इन तीनों को ऐड करो तो सर ये 1 1 2 हो जाएंगे, प्लस 10a इंटू 10b इंटू 10c, क्या नाम दूं मैं इसको सर, एक काम करिए p नाम दे दीजिए, p नाम दे दीजिए, ठीक है, इसको p नाम दे दिया हमने। अब बताओ क्या करेंगे सर, यहां से डायगोनल बनेगा, बता सकते हो सर, पहला वाला ग्रीन डायगोनल 1 जो रहेगा 10b से मल्टीप्लाई होगा तो 10b मिल जाएगा, 10b 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या मिलेगा, फिर 10b मिलेगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 मिलेगा, 1 10a से मल्टीप्लाई होगा तो 10a मिल जाएगा, 10c जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10c मिलेगा, और 10c फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा सर, फिर 10c मिल जाएगा, मतलब फिर नहीं मिलेगा, 10c ही मिलेगा। डायगोनल मतलब आपस में मल्टीप्लाई करना है इस डायगोनल को, और कुछ नहीं। तो इन तीनों को यदि मैं ऐड कर दो तो सर ये हो जाएंगे 10a प्लस 10b प्लस 10c, ये 10 है, ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूं n। अब मुझे बताओ कि मैं आगे क्या करूं सर, आगे तो आसान है, आगे पता आपको क्या करना है कि जो राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट कर देना है, वही आपका डेल्टा रहेगा। राइट हैंड साइड क्या है p, सब्ट्रैक्ट बाय लेफ्ट हैंड साइड क्या है n, ठीक है भाई, ये कर दिया मैंने, डेल्टा इज इक्वल टू। अब बताओ मैं और आगे क्या करूं सर, राइट हैंड साइड की वैल्यू लिख दीजिए, ठीक है, लिख देता हूं 2 प्लस p की वैल्यू लिखना है ना, 2 प्लस 10a इंटू 10b इंटू 10c माइनस n की वैल्यू क्या है 10a प्लस 10b प्लस 10c, ये आ गई। अब भैया मैं क्या करूं बताओ, ये क्वेश्चन तो यहां फंस गया है, क्योंकि देखो ना, मैं अगर ये ब्रैकेट ओपन भी करता हूं तो कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा भाई, और शायद ये आंसर ना हो, ठीक है, शायद ये आंसर ना हो, फिर क्या करें, क्योंकि देखो आंसर इसलिए नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एक अपनों को हिंट दिया है कि ए और बी और सी क्या है, ट्राइंगल के जो एंगल है, लेकिन वो जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल नहीं है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल दी 180 डिग्री, है ना। तो शायद यहाँ से वो कुछ बोलना चाहता है, तो क्या करें बताओ सर, एक काम कर रहे थे ना, वहाँ 10 यूज हुआ है, हाँ सर, यहाँ पर देखो ना 10 दिखाई दे रहा है, हाँ 10 तो दिखाई दे रहा है, तो और यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, तो एक काम करते सर, अपन फॉर्मूला यूज कर लेते,
कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें अपन? सर अपन फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी का। आपको याद है क्या tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी क्या होता है? नहीं याद होगा, मैं जानता हूँ नहीं याद होगा। क्या करेंगे याद करके, जरूरत तो पड़ती नहीं है ना भैया। कभी भी कहीं भी कोई भी फॉर्मूले यूज़ हो जाते हैं, हाँ जो फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहे हैं उसको तो याद होना ही चाहिए। ये भी मेरे हिसाब से आपको याद होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे। क्या करेंगे यहाँ पर हम? सोच के बताओ, a प्लस बी प्लस सी ये सारी चीज़ हमारे पास है कि किसके इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, एक काम करते हैं कि इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। बना सकते हैं क्या हम इसका फॉर्मूला? हाँ सर बना तो सकते हैं इसका फॉर्मूला, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा वो। चलो बना लेते हैं। एक काम करते हैं, मुझे बात बताओ, बना के देखते हैं, है ना। tan ऑफ m प्लस n क्या होता है सर? tan m प्लस tan n डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan m tan n, यही होता है ना? ये होता है कि नहीं होता है? बस सेम प्रॉपर्टी यहाँ लगा देंगे। मान लो ये m है और ये n है, बस हो गया। पुट करके देखो, जैसे पुट करूंगे तो ये हो जाएगा tan ऑफ a प्लस बी, m की जगह a प्लस बी, n की जगह c आ जाएगा। बस पुट कर दो इसमें। ये आ गया, आया कि नहीं आया? हाँ सर ये आ गया। अब यहाँ पर फिर से ये वाला फॉर्मूला लगा दो, m प्लस n वाला, tan ऑफ m प्लस m। तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b प्लस tan c होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस, फिर से ये वाला फॉर्मूला लगा दो, तो tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b इंटू tan c। देखो आपके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, है ना, पूरा का पूरा। क्या होता है कि लिखना हो तो मैं डायरेक्ट भी लिख दूंगा, लेकिन बच्चों को याद नहीं रहते फॉर्मूले, इसलिए मैं आपको पूरा लिख के बता रहा हूँ क्या करेंगे हम यहाँ पर। अगर भूल जाओ तो यही कर सकते हो, उसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा पेपर में तो भाई, और कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। तो न्यूमरेटर में एलसीएम ले लो सर। एलसीएम क्या आएगा सर? एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस tan a tan b। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर क्या बनेगा सर? ये हो जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c इंटू 1 माइनस tan a tan b। ये हो गया होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी सर आपको एलसीएम ही लेना है और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो एलसीएम क्या आएगा? 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ पर न्यूमरेटर क्या बनेगा सर? ये हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b, और यहाँ पर माइनस, जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस tan a और tan c माइनस tan b इंटू tan c। देखो माइनस tan c के साथ ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने। कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ सर कैंसिल तो ये दोनों टर्म्स हो गए, कैंसिल दोनों टर्म्स हो गए, और हमें मिला है tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, क्या मिला है आपको सर? यहां पर हमें वैल्यू मिली है tan a प्लस tan b प्लस tan c, सॉरी tan a प्लस tan b, अभी तो मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। tan a प्लस tan b लिख देता हूं पहले मैं। अब सर यहां पर क्या हो रहा है कि tan c मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट से, जैसे ब्रैकेट ओपन करूंगा तो tan c मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो प्लस tan c माइनस tan c मल्टीप्लाई होगा tan a tan b से, तो क्या मिलेगा सर? tan a tan b tan c मिल जाएगा। तो लिख दीजिए यहां पर होल डिवाइडेड बाय, यहां बताओ सर, यहां तो बहुत आसान है, 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a, पैटर्न बन गया, लिख दीजिए। देखो आपका मैंने फॉर्मूला बना दिया, ये होता है फॉर्मूला। अब बच्चों को याद नहीं रहता भैया, बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज याद करने के बाद भी, तो कुछ नहीं 2 मिनट लगेंगे, इससे फॉर्मूला में बना सकते हैं। तो आपको पेपर में बना लेना है, फिर अप्लाई करना है, जल्दबाजी नहीं करना भाई, है ना। नहीं तो कुछ का कुछ लिख दूंगा वहाँ पर डायरेक्ट, अगर फॉर्मूला का याद रहा हो, कुछ प्लस माइनस का यहाँ पर आपने गलती कर दी तो गलत आंसर आएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि ये वाला डेरिवेशन कर लेना, 2 मिनट लगेंगे, बार बार प्रैक्टिस कर लेना, और अगर ये याद हो जाता है फॉर्मूला तो वो भी अच्छी बात है।
इसको कैसे सॉल्व करें? सर हमें ऑलरेडी गिवन है a प्लस बी प्लस सी क्या है 180 डिग्री के इक्वल है। देखो ना ये 180 डिग्री के इक्वल है, पुट कर दो यहाँ पर। तो सर ये हो जाएगा, यदि मैं a प्लस बी प्लस सी की जगह 180 डिग्री पुट करूं, तो डायरेक्ट पुट कर रहा हूं मैं, तो tan ऑफ 180 डिग्री, tan ऑफ 180 डिग्री क्या होता है सर? ये हो जाता है 0। ठीक है, यहां पर मैं डायरेक्ट 0 लिख दूं, 0 हमारे एक स्टेप बच जाएंगे। आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है उसको लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर। क्या मिला? 0 इज इक्वल टू न्यूमरेटर। बताओ मैं यहां क्या कर सकता हूं? सर ये जो माइनस वाला टर्म्स इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज दीजिए, तो tan a इंटू tan b इंटू tan c इज इक्वल टू tan a प्लस tan b प्लस tan c हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं क्या? हाँ सर, यहां कहीं अगर जगह दिख रही हो तो पुट कर दीजिए आप। तो चलो ठीक है, पुट करते भी यार। डेल्टा इज इक्वल टू 2 प्लस tan a इंटू tan b इंटू tan c, कुछ वैल्यू निकली थी क्या? हाँ सर, इसकी वैल्यू आई थी tan a प्लस tan b प्लस tan c। ठीक है, यहाँ पुट कर देते हैं ब्रैकेट में tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस इस वाले ब्रैकेट को डायरेक्ट लिख दीजिए। ये दोनों ब्रैकेट के अंदर के यदि हम टर्म्स देखें तो सेम है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर का साइन अपोजिट है, तो पूरा का पूरा ब्रैकेट भैया कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा सर? 2। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आई सर? 2 के इक्वल आ गई। किसके इक्वल आ गई? 2 के इक्वल आ गई। मतलब एक मिनट, 2 के इक्वल आ गई। क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही लेंथी हो गया था, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 के इक्वल आ गई है ना। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। आसान क्वेश्चन नहीं था, आसान क्वेश्चन नहीं था भैया ना, कुछ नई चीज मैंने करवाई नहीं। जो 10 के फॉर्मूले थे वो अप्लाई किए और सारस मेथड से एक्सपांसेशन किया और फाइनल सॉल्यूशन तक हम पहुंच गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया, ये भी आसान ही है। क्या बोला गया है? फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर। अब कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट फाइंड करना, ये भी मैंने आपको सिखाया है। कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे सर? सबसे पहले माइनर फाइंड कर लेंगे, उससे कोफैक्टर निकल जाता है। तो माइनर फाइंड कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। m of 1 1, m of 1 2, m of 1 3, m of 2 1, 2 2, 2 3, 3 1, 3 2, 3 3। ये हो गया। क्या 1 1 निकाल सकते हैं? हाँ सर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो। क्या बचा? ये, इसे लिख दो 3 6 माइनस 7 9, लिख दिया 3 6 माइनस 7 9। डिटर्मिनेंट है, सॉल्व करो इसको। 9 इंटू 3 27 माइनस माइनस लगा दिया, माइनस 7 इंटू 6 ये हो जाएगा सर माइनस 42। ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक मिनट, फर्स्ट रो फर्स्ट का तो 27, सही है सही है सही है। 7 इन प्लस 2 सर ये हो जाएगा 9, 6 प्लस 2 69। तो भैया ये मिला 69। ये रफ वर्क है, ये मैं पहले डिटेल में करवा चुका हूँ, तो ये बार बार ऐसा लिख के नहीं दूंगा, डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा और आपको भी ऐसे करना है। अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, रिटर्न में आता है, तो भैया पूरा पूरा सॉल्व करेंगे आप इसको। M12 निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं। फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट डिलीट कर दो, इसे डिटरमिनेंट की तरह सोल्व करो जो बचे हुए एलिमेंट से। क्या होगा? 9 इंटू माइनस 4 सर माइनस 36 माइनस 12, क्या मिलेगा आपको सर? मिल जाएगा माइनस 48, माइनस 48 मिल गया। वन थ्री मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये रहा, डिलीट मार दो, आपस में मल्टीप्लाई करो। माइनस 7 इंटू 4, सॉरी माइनस 7 इंटू माइनस 4 28 माइनस 2 इंटू 3 6, 24 माइनस 6 सर ये 18 हो जाएगा। यहां पर आ गया 18, ये आ गया 2 1 सेकंड रो फर्स्ट ये रहा सर, तो 2 3 माइनस 7 9, 9 इंटू 2 सर ये 18 हो जाएगा, माइनस माइनस 7 इंटू 3 सर ये हो जाएगा माइनस 21, 18 प्लस 21 क्या मिलेगा सर? 9 और 3 39 मिलेगा। तो यहां पर लिख देना 39। ठीक है, ये आ गया। 2 2 सर ये रहा 2 2, जो बचा उसे डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व करो। 9 इंटू 1 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 3। तो ये आ गया 3। लास्ट में एक बार क्रॉस चेक भी करना है ना,
ये हो गया। फिर 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो ये रही, थर्ड कॉलम ये रहा, जो एलिमेंट बचे 1 2 2 -7, इसको डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व करो। तो -7 × 1 सर -7, -2 × 2 4, -11, तो हमारा आ जाएगा -11। आगे बढ़ते 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो ये रही, फर्स्ट कॉलम ये रहा, सॉल्व करो। 12 - 9, 12 - 9 कितना जाएगा सर 3 आ जाएगा, तो यहां पर आ गया 3। 3 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, अब सॉल्व करो। 1 3 -4 6, 6 × 1 6, -4 × 3 -12, 6 + 12 कितना हो जाएगा 18, तो यहां पर आ गया सर 18। ठीक है, ये भी हमने लिख दिया। 3 3 सर थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 3 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, काट दो इसको, क्या बचा ये, डिटरमिनेंट तरह सॉल्व करो। 11, ये आ गया। अब भैया क्या होता है कि अगर हम जल्दबाजी में इसको हो जाती कई बार प्लस माइनस गलती, तो कोई वैल्यू गलत रहती, तो लास्ट में एक बार और क्रॉस चेक करना, क्योंकि अब कोफैक्टर फाइंड करना बहुत आसान है। तो चलो चेक करते हैं। इसको डिलीट करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 27। फर्स्ट रो इसको डिलीट करेंगे तो 27 माइनस कितना आ जाएगा -42, 27 + 42 कितना हो जाएगा 9 6 69। हाँ सर 69 सही है, ठीक है 69 भी सही है हमारा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो -36 -4 सॉरी -36 और -12 कितना हो जाएगा ये -48। हाँ सर -48 भी हमारा सही है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना जाएगा सर 28 -6, 28 - 6 24 आएगा। तो देखो यहां पर हमने गलती नहीं की, एक मिनट चेक करने दीजिए। गलती कर दी। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यदि हम देखें तो -4 × -7 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 28 -2 × 3 6, तो यहां पर आएगा 22। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में 22 आएगा। तो इस तरीके से बार बार आपको चेक करना है। एक बार वो देखते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में -7 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो 28 आ जाएगा, -6 आ जाएगा और 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 22 आएगा। इस तरीके से एक बार चेक कर लिया करो, तो जो भी गलती रहेंगी पता चल जाएगा आपको पहले ही। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया तो 18 + 21 39 आना चाहिए, 39 आ गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो 9 - 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 के इक्वल, 3 आ गया। हाँ ये भी सही है हमारा। सेकंड रो थर्ड कॉलम करेंगे तो -7 -4 आ जाएगा, -11 आ जाएगा, -11 भी सही है, ठीक है भाई -11 भी सही है। अब सर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 12 - 9 3 आ जाएगा, 3 आ गया। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो 6 + 12 18 आएगा, आ गया 18, ये भी सही वैल्यू आपकी है, ठीक है। थर्ड रो थर्ड कॉलम करेंगे तो थर्ड रो थर्ड कॉलम करेंगे तो 3 + 8 आ जाएगा, 11 आना चाहिए, 11 आ गया। हाँ सारी वैल्यू हमारी सही है, यहां थोड़ी सी प्लस माइनस गलती हो गई थी। ठीक है, अब कोफैक्टर फाइंड करना है, तो कोफैक्टर कैसे निकालोगे सर? कोफैक्टर तो बहुत आसान होते हैं, यहां लिख देंगे C11 C12 C13 C21 22 23 31 32 33, ये आ गया। क्या करेंगे सर, 1 को 1 से 8 करेंगे तो 2 आ रहा है, तो डायरेक्ट प्लस लिख देंगे, प्लस को नहीं लिखूं तो भी चलेगा ना। हाँ सर 2 + 1 करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, 3 आएगा मतलब माइनस साइन आएगा। यहाँ पर प्लस वैल्यू आ रही है, देखो मतलब इवन वैल्यू आ रही है तो पॉजिटिव साइन रहेगा, इन दोनों को ऐड करने पर ऑड वैल्यू आ रही तो माइनस साइन आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पर इवन वैल्यू आ रही तो क्या रहेगा प्लस साइन रहेगा, इन दोनों को ऐड करने पर ऑड वैल्यू मिल रही तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। देखो पैटर्न बन गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा सर, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर आएगा माइनस, फिर यहाँ पर आएगा प्लस। चेक कर लो ना, 1 + 3 4 आ रहा प्लस आ जाएगा, 2 + 3 5 ऑड नंबर माइनस आ जाएगा, 3 + 3 ये आ जाएगा इवन, तो यहाँ पर आ गया इवन। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, M1 M11 M12 M13 की वैल्यू पुट कर दो, 69 - 80 - 48 69 - 48 22, यहां पर भी वैल्यू पुट कर दो। सेकंड कॉलम 39 3 - 11
39 3 माइनस 11। अब बच्चे क्या करते हैं गलती कि डायरेक्ट डिटरमिनेंट के फॉर्म में इसको लिख देते हैं। भाई ये नहीं करना है आपको। डिटरमिनेंट बनाया, हाँ सर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 69, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 48, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 22। तो देखो ये रो बन गई। आप डायरेक्ट ऐसा पुट करो तो गलत हो जाता। सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट -39, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट 3, सेकंड रो थर्ड एलिमेंट 11, थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट 3, थर्ड रो सेकंड एलिमेंट -18, थर्ड रो थर्ड एलिमेंट 11। तो ये आपको मिला है डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर। क्या मिला है? डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर। अच्छा इतना ही है, ठीक है। तो ये आपको मिल गया डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर। आई होप जितना मैंने आपको पढ़ा है यहाँ पर सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगर कोई डाउट है सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप हमें पिन करिए। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई स्टेप हो, या फिर कोई और क्वेश्चन आपको चाहिए इसमें अच्छे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी आपका फीडबैक हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।